Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about how to manage time as a student. जब भी हम लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे मैनेज नहीं हो पाती हैं. इवन व्हेन वी आर इन कॉलेज तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं करने को एंड टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. बट आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड कैसे ना कैसे करके मैं कुछ ना कुछ मैनेज करके सारी चीज़ें कर लेती हूँ. सो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें डेली बेसिस पे फॉलो करनी है एंड यू वुड बी एबल टू मैनेज योर टाइम. तो उसके बाद वो तुम्हें कंप्लेंट करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक अ टू डू लिस्ट. जब भी तुम लोग सुबह उठते हो या फिर रात में सोने से पहले ही यू कैन मेक अ टू डू लिस्ट कि मुझे दूसरे दिन क्या करना है. लाइक लेट्स सपोज मैंने बना दी कि मुझे कल फिजिक्स का ये वाला चैप्टर करना है, मैथ्स में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री में ये चीज़ करनी है, या फिर मुझे नोट्स बनाने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, मुझे असाइनमेंट बनाना है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़. तो वो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो तुम लोगों ने नोट डाउन कर ली है एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट अ टू डू लिस्ट इज. एक नॉर्मल सी डायरी यूज़ कर सकते हो, कोई कॉपी यूज़ कर सकते हो. उतना एस्थेटिक वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली इट्स जस्ट कि तुम लोग कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हो. ठीक है, तो एक टू डू लिस्ट बना सकते हो तुम लोग डेली बेसिस पे अपनी. तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपना टाइम ट्रैक करने में. एंड रात को जब तुम लोग सोते हो तो उससे पहले चेक करो कि क्या मैं सारे काम कर पाई या फिर नहीं. अगर नहीं कर पाए ना दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. स्टार्टिंग में उतना फॉलो किसी से भी नहीं हो पाता है. डोंट गेट डिमोटिवेटेड. नेक्स्ट डे वो काम तुम लोग कर लो एंड दैट शुड बी अ मोटिवेशन फॉर नेक्स्ट डे कि यार चलो कोई नहीं, मैं नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं. नाउ टुडे आई विल बी डूइंग द एंटायर थिंग जो भी मैंने अपने लिए आज के दिन के लिए फिक्स कर रखी है. देन सेकंड इज ट्रैक योर टाइम. देखो कि अपना टाइम तुम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे ही लगे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, रील स्क्रॉल कर रहे होंगे एंड हमें पता नहीं चलेगा कब हमारे 2-3 घंटे वहाँ पे चले जाएंगे. सो देखो अपना टाइम तुम लोग कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो. एंड जैसे इंस्टाग्राम है, लेट्स सपोज तुम लोग अपने दिन के 3 घंटे वहाँ पे वेस्ट करते रहो तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो बिकॉज उसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल. या फिर तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो या फिर फेसबुक है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है एंड तुम्हें लग रहा है यार यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो. लाइक व्हाट्सएप, बिकॉज तुम लोग के बहुत सारे काम वगैरह भी मिलते रहते होंगे व्हाट्सएप में, तो वो तुम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो. बट बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें तुम डेफिनेटली अनइंस्टॉल कर सकते हो एंड दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट. एंड इसके अलावा ऐसे ऐप्स तुम लोग को अपने फ़ोन में रखने हैं जो तुम लोग को हेल्प कर रहे हैं एंड बेसिकली द प्रोडक्टिव ऐप्स. जैसे कि देयर इज एन एप्लीकेशन नेम फीलो. अगर तुम्हें क्लास 12 स्टूडेंट होना तुम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. कैसे? बिकॉज दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. जब भी मुझे एक कोई कॉन्सेप्ट है या कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. 60 सेकंड्स के अंदर अंदर एक ट्यूटर मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे जो कि जिस भी कॉन्सेप्ट में, जिस भी क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रही होगी वो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. सो ये एप्लीकेशन तुम लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि 24/7 ट्यूटर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर तुम रात के 2-3 बजे पढ़ रहे हो, उस टाइम पे तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ट्यूटर अवेलेबल नहीं होंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर तुम रात के 2-3 बजे भी कोई भी अपना कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो, उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ही वो तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे रात के 2-3 या 4 जितने भी बजे तुम लोग पूछना चाह रहे हो. एंड अगेन ये एप्लीकेशन एक फिजिक्स के टीचर ने डिजाइन कर रखा है. सो ही एक्जैक्टली नोज कि हम लोग को अगर हम क्लास 12 में हैं तो हम लोग को क्या दिक्कतें आती होंगी. सो दिस एप्लीकेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. इसकी जो डाउनलोड लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अभी जाओ एंड डाउनलोड करो. देन कई लोग पूछते हैं कि वेदर वी शुड मेक टाइम टेबल और नॉट. अब हर किसी ने एक ना एक बार तो ट्राई करा ही होगा टाइम टेबल बनाने का एंड वो फॉलो उतना नहीं हो पाता है. लाइक हम लोग कहते हैं कि इतने से इतना हम ये करेंगे, देन वील टेक अ ब्रेक, देन हम लोग ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वो फॉलो नहीं हो पाता है. इंस्टेड यू कैन यूज़ की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक दिन में करूंगी, या फिर अपना अगेन टू डू लिस्ट वाला सीन तुम लोग कर सकते हो कि टू डू लिस्ट मैंने बना लिया कि मुझे आज के दिन में ये सारे काम करने हैं, अब कितने भी बजे में वो करूँ वो मेरे पे है. तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अ टाइम टेबल. बट अगर तुम लोग टाइम टेबल फॉलो कर पाते हो सो वेल एंड गुड, उसी को फॉलो करो. अदरवाइज अगर वो फॉलो नहीं हो पा रहा है यू कैन यूज अ टू डू लिस्ट एंड एक सब्जेक्ट एक दिन में कर सकते हो. अगर 2-3 सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सो इन दैट केस यू कैन जस्ट यूज 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम. देन अगेन टू डू लिस्ट में वही सारी चीज़ें तुमने मेंशन करी होंगी जो कि तुम्हारे डेली के टारगेट्स हैं, तो वो अपने डेली के टारगेट सेट कर लो एंड रात को डेफिनेटली चेक करना कि क्या वो मैं अचीव कर पाई या फिर नहीं. देन पर्सनली मैं पहले उतनी ज़्यादा रीडिंग वगैरह नहीं करती थी बट अभी मैं रीडिंग थोड़ी ज़्यादा करती हूँ. तो तुम लोग बुक्स भी डेफिनेटली रीड कर सकते हो ऑन टाइम मैनेजमेंट. एंड ऑनेस्टली अगर तुम लोग रीडिंग करोगे ना वो बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा. सिर्फ ये नहीं कि तुम लोग टाइम मैनेज अच्छे से कर पाओगे बट अगर तुम लोग रीडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं योर वोकैबुलरी इज गेटिंग इंप्रूव्ड. अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है सो उसको तुम लोग गूगल कर सकते हो. यू कैन राइट इट डाउन एक सेपरेट कॉपी में, यार इसका मतलब ये होता है, सो दैट जब भी वो वर्ड नेक्स्ट आएगा तो तुम्हें पता होगा यार इसका मतलब ये होता है. सो बुक रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो यू कैन डेवलप दैट एंड जो भी टाइम मैनेजमेंट या फिर सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हैं वो तुम लोग रीड कर सकते हो. देन सेट योर प्रायोरिटीज. ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या ऐसी चीज़ है जो कम इंपॉर्टेंट है. तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं ऑब्वियसली सबसे पहले करूँगी, राइट. तो
हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अगर तुम एक बोर्ड स्टूडेंट हो तो तुम्हें स्कूल भी जाना होगा, वहाँ पे टीचर्स में भी काम भी दे रहे हो तो तुम लोग को वो भी सबमिट करना होगा ऑब्वियसली। एंड देन उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। मे बी तुम लोग अगर ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, वो अगर यूट्यूब से कोई चीज़ देखनी है, यूट्यूब से पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें से तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि तुम्हारे लिए स्कूल के टीचर्स से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली तुम्हें डेली स्कूल जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्कूल में नहीं समझ में आता है, तुम्हें ऑफलाइन समझ में आता है, तो तुम लोग को कोचिंग जाना है, तो वो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी होगी। या अगर तुम लोग कोचिंग भी नहीं जाते हो तो तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते होगे, तो ऑनलाइन तुम्हें पढ़ना है, तो वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज स्कूल मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो तुम लोग कुछ दिन के गैप्स भी ले सकते हो। दो आई नो 75% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है, बट कई बार अगर तुम्हें लग रहा है यार स्कूल में आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे तुम लोग ब्रेक्स ले सकते हो, 2-3 दिन की छुट्टियां ले सकते हो। एंड या फिर एक दिन की छुट्टी ले ली, दूसरे दिन स्कूल चले गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक भी मैंने एक छुट्टी ले ली। इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। लाइक मेरे स्कूल में भी ऐसा ही था, बिकॉज स्कूल में सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था एंड डेली बस टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैं स्कूल से छुट्टी ले लेती थी। एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो यूज टू सपोर्ट कि अगर टीचर्स कुछ भी कहेंगे तो वो कह देंगे हाँ शी वॉज बिजी, या मतलब हम लोग बाहर गए थे या कुछ भी, तो ऐसा मतलब मेरे पेरेंट्स कह सकते थे। सो यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट, बिकॉज स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, सो इट्स बेटर कि तुम लोग घर पे रहो और अपनी पढ़ाई करो। देन ऑब्वियसली स्पेंड लेस टाइम ऑन द थिंग्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट, जैसे कि फ़ोन चलाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, या जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, तो वो चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। कुछ टाइम घूमना, कुछ टाइम फ़ोन चलाना, दैट इज़ गुड, बट अगर तुम डेली वही चीज़ कर रहे हो एंड दिन के इतने ज़्यादा घंटे, मान लो 4-5 घंटे वही चीज़ कर रहे हो, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज ऑलरेडी तुम लोग को स्कूल भी जाना होगा, नोट्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। तो अगर तुम लोग बाकी का टाइम जो बच रहा है वो वेस्ट कर दोगे, तो उसके बाद तुम लोग अपनी स्टडीज़ नहीं कर पाओगे। देन एक चीज़ ये है कि हर किसी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, राइट? तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम काम कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डिसाइड कि मुझे मॉर्निंग या फिर नाइट पे ही काम करना है। जैसे मैं हूँ लेट्स सपोज, तो मैंने डिसाइड कर लिया रात को मुझे पढ़ना है, दिन में मुझे वीडियो शूट करनी है, ठीक है? तो मैं टाइम मैनेज कर पाई, बिकॉज रात को जितना भी टाइम मुझे मिला तो मैंने पढ़ लिया एंड दिन टाइम पे मैंने अपने बाकी काम कर लिए। तो सेम तुम भी यही कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है यार मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकती हूँ, तो सुबह जल्दी उठो, वहाँ पे तुम्हें आराम से 3-4 घंटे मिल जाएंगे अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए। या तुम्हें लग रहा है यार सुबह तो मैं उठ नहीं सकती हूँ, तो सुबह मैं सो जाऊंगी, उसके बाद मैं डायरेक्टली स्कूल जाऊंगी। मैं क्या करूँगी, मैं रात को पढ़ लूँगी कि 1-2 बजे तक मैंने पढ़ लिया एंड देन उसके बाद सुबह मैं लेट उठी। तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो, बट सुबह जल्दी उठ के पढ़ना या फिर रात को लेट तक पढ़ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज ये चीज़ तुमने खुद भी देखी होगी कि दिन में हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वेस्ट चला जाता है। सो इसीलिए आइदर स्टडी इन द मॉर्निंग और एट नाइट। ऑल्सो टाइम डेफिनेटली मैनेज करना है, बट डू नॉट ट्राई टू मल्टीटास्क कि यार मुझे सारी ही चीज़ें एक साथ करनी है, बिकॉज उतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग अगर करोगे तो एक टाइम बाद तुम खुद ही इरिटेट होने लग जाओगे। सो ज़्यादा मल्टीटास्क भी नहीं करना है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हमारे डेली के टारगेट्स हैं, जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, वो हम अपने अचीव कर सकें। देन ऑल्सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स कि यार इसने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं और मैंने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं करा है, तो मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। हर कोई अपना टाइम लेता है। मान लो अगर एक स्टूडेंट है जो 1 घंटे में ही एक कंप्लीट चैप्टर कर सकता है, बट दूसरा है जिसको 2-3 घंटे लगते हैं। सो इट्स ओके, तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटी है, उस स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी है, तुम्हें इस तरह से कंपेयर डेफिनेटली नहीं करना है। तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना है, अपने हिसाब से देखना है। अगर मुझे 2-3 घंटे भी लग रहे हैं तो मैं किस तरह से अपने एक्स्ट्रा आवर्स निकालूं, कहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वहाँ पे जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बचा सकती हूँ एंड देन आई कैन स्टडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है? सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बिकॉज हर इंसान अलग है एंड उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो अपनी हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आई होप तुम लोग को हेल्प करे होंगे। इसके अलावा इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।